Hello dear nursing aspirants, welcome to a video session of Target BFUHS in which you are going to study with us. So in this video I'm going to discuss with you the high yield MCQs, the high yield topics and their MCQs, right? Part A I'll be discussing the Punjabi questions and part B I'll be discussing the nursing questions or the questions from the nursing subjects, right? So let's start the video. The mode of the video or the language that I'm going to use will be a mixture of English, Hindi and Punjabi, right? So ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ A ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ MCQs, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਪਲੀਜ਼ मैं पहला भी किया है हुण मैं दोबारा कह रही हाँ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुसी 50% नंबर पार्ट ए च लैके आओ इन ऑर्डर टू क्लीयर द एग्जाम, ठीक है जी। सो पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर विच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े बार बार पूछे जाते हैं वो अज डिस्कस करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन साडा है अमरदास जी दी प्रसिद्ध बाणी केड़ी है, राइट? Which is the famous Bani of Guru Amar Das Ji? Your options are displayed on the screen. So, see, basically you are going to get की मिलेगा थानू memory based questions, means याद रखन वाले question part A च होंगे जिहड़े तुसी learn करने ने, ठीक है? हुण probability आ भी है कि current affairs तो भी questions आ सकते ने, right? क्योंकि हुण रिसेंटली पंजाब च फ्लड आया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਓਕੇ? ਸੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ केड़ी है? अमरदास जी की प्रसिद्ध बानी है जी आनंद साहिब, ठीक है? सो आप प्लीज तुसी याद कर लो कि अमरदास जी की प्रसिद्ध बानी केड़ी है, वो है आनंद साहिब, राइट? ओके, हुण साडा अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान दा की नां है? सो कौन दसेगा मैनू कि गुरु नानक जी के जन्म स्थान का नां की है? मैनू लगता है कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा एंड यस यू आर राइट, इट इज़ तलवंडी साबो, ठीक है? तलवंडी साबो जदों असी जाईदा है कपूरथले वाली साइड या फरीदकोट वाल जाईदा है तो रस्ते च तुहानू तलवंडी साबो जिहड़ा है यू नो यू कैन गो देयर एंड बठिंडे वाली रोड ते, ठीक है? बठिंडे जिवें अमृतसर तो बठिंडे जा रहे हो, मैं वो वाले रूट की गल कर रही हूँ, तो तलवंडी साबो रस्ते च आंदा है। सो दैट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है? हुण किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? सो किहड़े गुरु साहब ने जिन्हां ने अमृतसर शहर की स्थापना की सी? ते जिन्हां नूं पता होएगा कि अमृतसर नूं असीं पहलां राम दी नगरी भी कहा जाता सी, है ना? सो क्यों कहा जाता सी? क्योंकि गुरु रामदास जी ने आ शहर की स्थापना, अमृतसर शहर की स्थापना की सी। सो रिमेंबर दिस दैट हु हैज़ फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? इट वॉज गुरु रामदास जी, ठीक है जी? चलिए हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच केड़ी गुरु दी बाणी शामिल नहीं है? हुण प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है, एग्जाम विच भी प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ियो, आना क्यों कि केड़ी बाणी है, आना पढ़ लियो कि असी दसना है केड़ी बाणी नहीं है, राइट? नहीं है, नॉट, ओके? सो तुसी प्लीज़ याद रखियो कि जिहड़ी बाणी नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच वो है श्री गुरु हर राय जी दी, ठीक है? गुरु हर राय जी दी बाणी नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब विच, राइट? तो
आ क्वेश्चन ते बाकी सारियां दी गुरु तेग बहादुर जी दी भी है, गुरु रामदास जी दी भी है, गुरु अंगद देव जी दी भी है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी तुहानू आ सकता है कि केड़ी नहीं है, राइट। ओके, हुण पंजाब दा राज पंछी केड़ा है? पंजाब दा राज पंछी केड़ा है? वेरी गुड, पंजाब दा राज पंछी है बाज। ठीक है, सो आ तुसी याद कर लो। ते जे आएगा कि पंजाब दा राज जानवर केड़ा है ना, एनिमल, which animal is a state animal, then your answer is going to be काला हिरन। ओके, सो काला हिरन है जेड़ा, that is the state animal, okay, and पंछी केड़ा है? बाज, right। okay, कल्लूकारा शब्द किस नाल संबंधित है? कल्लूकारा जिहड़े तां अंबरसर शहर दे ने उन्हां नूं बड़ा ही चंगी तरह पता होना है, क्योंकि कल्लूकारा जदों आंदा है ना उस टाइम ते बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कर देंदे ने, छुट्टी भी कर देंदे ने, है ना। सो कल्लूकारा शब्द किस दे नाल संबंधित है? कल्लूकारा शब्द सिखां दे वड्डे पद्धर ते कतलेआम जिहड़ा होया सी, राइट, ओदे नाल संबंधित है। द मैसकेयर ऑफ सिक्स ऑन अ लार्ज स्केल ते ब्लू स्टार ऑपरेशन दे नाल रिलेटेड आ कल्लूकारा। ठीक है जी, ओके। पंजाब विच हरी क्रांति विच इज ग्रीन रेवोल्यूशन। सो what was the main objective of green revolution? पंजाब विच हरी क्रांति दा मुख उद्देश की सी, राइट। सो मुख उद्देश सी ना तो ही पता चल रहा है, हरी हरी है ते एग्रीकल्चर नाल ही, है ना, खेतीबाड़ी दे नाल ही संबंधित होएगी। ठीक है जी, सो खेतीबाड़ी दा वेख लैंदे आ, इक्को ही ऑप्शन है साडे कोल विच इज ऑप्शन सी। सो खेतीबाड़ी दे उत्पादन विच वाधा लाण लई, मतलब है इहदा कि नई टैक्नोलॉजी यूज़ करना, वधिया खाद यूज़ करनी, वधिया दाने यूज़ करने, क्रॉप्स वधिया, है ना, आन ताकि सो प्रोडक्शन नूं इनक्रीज़ करन लई जिहड़ा उत्पादन विच वाधा लाण लई सी ਉਹ सी ग्रीन रेवोल्यूशन या हरी क्रांति। ठीक है जी, चलिए ओके। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी राजधानी केड़ी सी? जदों महाराजा रणजीत सिंह राज करदे सी, है ना, what was the capital of महाराजा रणजीत सिंह किंगडम? उस टाइम उन्हां दे किंगडम, उन्हां दी रियासत दा कैपिटल या राजधानी केड़ी सी? उस टाइम डिवीजन नहीं हुई सी, इंडिया पाकिस्तान नहीं बनिया सी, ते उन्हां दी राजधानी तुसी याद कर सकते हो लाहौर सी, क्योंकि डिवीजन नहीं हुई सी। ठीक है, सो महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी राजधानी केड़ी सी? लाहौर। ओके, नाउ एक होर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब विच हिंदू मुस्लिम एकता दे प्रतीक वजों केड़ा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, सो which festival is celebrated in Punjab as a symbol of Hindu Muslim unity, right? So केड़ा त्योहार मनाया जाता है? कई बच्चों नूं, अजकल दे बच्चों नूं नहीं पता है, ते एक जोगियां दा मेला हुंदा है। ठीक है, जोगियां दा मेला ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ? does not flow through पंजाब। सारियां नूं पता है पंजाब जिहड़ा है 5 दरियावां तो बनिया है ना। किहड़ियां किहड़ियां 5 दरियावां ने? 5 ने, ब्यास, रावी, सतलुज, झेलम ते चिनाब। ठीक है जी, सो
ਆ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਰਾਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਮੁਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। okay, it is not a part of Punjab, not a part, then the answer is Jhelum। okay, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ झेलम ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ MCQs। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਨਰਸਿੰਗ MCQs ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। The most common site for intramuscular injection in infants। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਫੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 0 to 28 days, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਓਨੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 28 days ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੈਂਟ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ? So the answer is vastus lateralis, okay, which is option C। vastus lateralis muscle ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ sciatic nerve damage ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟੀ ਮਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਸ ਲੇਟਰਾਲਿਸ ਮਸਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਹੈ, ਆ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਸ ਲੇਟਰਾਲਿਸ ਮਸਲ। ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ K ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਪਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਸ ਲੇਟਰਾਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈ। ਜੇ IM ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸਾਈਟ ਆਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। Moving on to next question, which of the following is an example of an airborne precaution? ठीक है, इन्हां विचों केड़ी airborne precaution है? ते आ सवाल दा जवाब देण तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 에ਅਰਬੋਰਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੈਸ। 에ਅਰਬੋਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 에ਅਰਬੋਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਥੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 에ਅਰ 'ਚ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਫੁੱਕ ਮਾਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅ ਹਾਰਡ ਬੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 에ਅਰਬੋਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਮਾਈਕਰੋਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਮਾਈਕਰੋਨਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
आ ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, आ less than 1 मीटर या ਅਸੀਂ 3 फीट कह सकते हैं, आ वाला more than 3 फीट या 1 मीटर एयरबोर्न वाला जा सकता है, ड्रॉपलेट नहीं जा सकता। एक बारी स्नीज किया इत्थे इत्थे 1 फीट तक ड्रॉपलेट रहेगा, थले डिग जाएगा बाहर, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स ने। एयरबोर्न ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो हवा च काफ़ी देर तक रहेगा, तो इन्फेक्शन जो भी बंदा उस एरिया नू, उस इन्वायरमेंट नू क्रॉस करके जाएगा उन्होंने इन्फेक्टेड कर देगा, राइट। सो आ तुहानू पता होना चाहिए। इस तो इलावा तुहानू एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए ने एयरबोर्न दे, ओके, एयरबोर्न दे एग्जाम्पल्स, ओके, एयरबोर्न ते ड्रॉपलेट दे एग्जाम्पल्स, राइट। जे असी गल करिए एयरबोर्न इन्फेक्शंस दी ज़्यादा खतरनाक ने, है ना, तो वड्डियां वड्डियां बीमारियां याद कर लो, टीबी हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19, है ना, किन्ना रौला पिया सी कि N95 मास्क ही पाना है। सो एयरबोर्न प्रिकॉशन से यस N95 ही काम आएगा, ठीक है। टीबी, चिकन पॉक्स, कोविड-19 आ सारे की ने, आ एयरबोर्न ने। एंड एक होर जिहड़ा साडा आंसर है वो है मीजल्स, राइट। सो दीज आर एयरबोर्न। जे असी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की गल करिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दी, then we have mumps, ओके, मम्स भी हो जाते ने, रुबेला हो जाता है, ठीक है। इस तो अलावा वी हैव इन्फ्लुएंजा, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस आ भी की है ड्रॉपलेट वाला है। सो इहदे च तुसी एडवाइस करोगे सर्जिकल मास्क, ठीक है। सर्जिकल मास्क दी प्रोटेक्शन इज इनफ फॉर अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। सो एयरबोर्न दा एग्जाम्पल की है, एयरबोर्न दा एग्जाम्पल साडे ऑप्शन विचों है मीजल्स, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन, आ एग्जाम च आ सकता है, बहुत चांसेस ने कि आ एग्जाम च आ जाए, ठीक है। एक होर होंदा डिप्थीरिया, है ना, गल घोटू कहने आ जिन्हों असी, डिप्थीरिया इज गल घोटू, ठीक है। तो एक होंदा है वूपिंग कफ वाली डिजीज जिन्हों असी कहने आ पर्ट्यूसिस, डीपीटी दी वैक्सीन लगती है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। सो आ डिप्थीरिया ते पर्ट्यूसिस वाले जेड़े ने वो ड्रॉपलेट्स नाल फैल सकते हैं, ठीक है जी। चलो, आई होप तुहानू समझ आ रही है, ते नाल नाल जरूर लिखी जाओ ताकि तारे नोट्स जेड़े रिवीजन लई ताकि ईजीली रिकॉल तुसी कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेखन च कई क्वेश्चन बड़े सिंपल लगते हैं, है ना, बट जो असी पढ़ते हैं कई बार बड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। मेन, प्राइमरी का मतलब होंदा है मेन, सब तो पहला और सब तो इंपॉर्टेंट फंक्शन केड़ा है आरबीसीज का, या वो लिख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सो एरिथ्रोसाइट्स का की है, यस, इहदा है आंसर ऑक्सीजन कैरी करना। हीमोग्लोबिन है ना विचे, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होंदी है, ते ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज या हीमोग्लोबिन जिहदे च हुंदा है ओ वाले सेल, ठीक है। फाइट करना है ते डब्ल्यूबीसीज जिहड़े ने फाइट करते हैं, जमाना है खून नू ते प्लेटलेट्स काम करते हैं, है ना, ते बॉडी टैंपरेचर रेगूलेट कोई सेल एज सच नहीं कर सकते, पर हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल होंदा है कि वो बॉडी टैंपरेचर मेनटेन कर सकता है, ठीक है। चलो, नाउ हुण बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि इन्ना वड्डा क्वेश्चन है असीं किवें समझांगे क्वेश्चन नू। सो बेसिकली जिहड़ा मेन बेसिक क्वेश्चन होंदा है ना, उन्नू ही घुमा फिरा के लिखिया होंदा है, बट तुसीं फोकस सिर्फ उससे पार्ट ते जरूर करो जिहड़ा कि पुछया गया है ना, जिवें इत्थे वॉट दे अगे वाला पार्ट जिहड़ा है, फिर भी असीं रीड तां करांगे। अ नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट अबाउट द प्रॉपर वे टू यूज अ ग्लूकोमीटर, ठीक है। एक नर्स है वो टीच कर रही है कि ग्लूकोमीटर किवें यूज करीदा है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक करने लई घर च, ठीक है। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन,
ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, think like a nurse, right? Start thinking like a nurse कि जे तुसी इस सिचुएशन च होगे ते की करोगे, right? Squeeze ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ squeeze the finger, squeeze means कि ਉਹ ਕਰ ਦੋ कि इवें दबा दबा के ना खून ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੋ एंड एक लार्ज ड्रॉप बनाओ, फिर तुसी टेस्ट करना है, ठीक है? या वॉश एंड ड्राई देयर हैंड्स थॉरली विद सोप एंड वाटर, हाथ धो लो, सिंपल। एल्कोहल रब यूज कर लो, या प्रिक द सेम फिंगर एवरी टाइम कि इको जिहा रिजल्ट आए। मेनटेन कंसिस्टेंसी मीनस कि इको जिहा रिजल्ट आए, ठीक है? सो सी स्क्वीज करांगे नहीं, कोई फर्क नहीं पैना, ठीक है? डाइल्यूट हो जाता है ब्लड, तो गलत रिजल्ट आ सकता है, सो इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। उस तो बाद एल्कोहल स्वैब नाल क्लीन करांगे नहीं, लोड़ ही नहीं है, क्यों एल्कोहल स्वैब लानी है? असी केड़ा यू नो एल्कोहल स्वैब नाल भी डाइल्यूशन कुछ हद तक हो जाता है, राइट? सो एल्कोहल स्वैब लाने का कोई इन्ना वड्डा लॉजिक नहीं है शुगर दे नाल रिलेटेड, राइट? उस तो इलावा प्रिक द सेम फिंगर, इक्को ही फिंगर जे बार बार प्रिक करी जाओगे इट इज़ अ बिग नो, उत्थे थ्रोम्बस बन जाएगा, नील भी पै जाएगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट थिंग इज वॉश एंड ड्राई हैंड्स थोरली विद सोप एंड वार्म वाटर, ठीक है? आ सब तो वधिया तरीका तुसी दसना है। हमेशा जदों ही इहो जे क्वेश्चन आंसर करने हैं, सिंपल चीज़ां पहल सिंपल चीज़ां नूं देनी है। सब तो सिंपल की सी ऑप्शन च हैंड वॉशिंग, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਨਰਸ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਥਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਵਾਸ਼ ਹੈਂਡਸ। What is the first line treatment for patient experiencing who is experiencing hypoglycemia? So hypoglycemia ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹਾਈਪੋ ਆਏ। ਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? इंसुलिन दे दोगे। क्यों दोगे? इंसुलिन ने तो होर घटा देनी है शुगर, नहीं दोगे। हाइपरग्लाइसीमिया च तुसी इंसुलिन दोगे, ठीक है? उस तो बाद है गिव अ लो कार्बोहाइड्रेट, नो 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 नो, लो कार्बोहाइड्रेट स्नैक दोगे, उन्होंने तो असर ही नहीं करेगी, ग्लूकोज लेवल एकदम राइज नहीं करेगी। प्रोटीन रिच, प्रोटीन का कोई रोल नहीं है ग्लूकोज के नाल, है ना? सो द करेक्ट आंसर इज गिविंग अ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ना फास्ट एक्टिंग जो मैं कह रही हाँ, तो जे पेशेंट का घट हो रहा है जूस दे दो, ठीक है? कोई टॉफी दे दो, कहते हैं ना पेशेंट्स को कि कुछ मिठा रखो, है ना? चीनी दे दो, खंड दे दो, है ना? शुगर दे दो। सो असीं कहने हैं पेशेंट नूं कि जे तुसीं शुगर दे मरीज हो, अपनी पॉकेट 'च कोई टॉफी जरूर रखिया करो, क्योंकि कई बारी इंसुलिन दी कम ज़्यादा डोज का करके या खाना नहीं खाता हुंदा, उहदा करके पेशेंट का शुगर लेवल घट जाता है। सो इमीजिएटली फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स किहड़े ने? जूस, टॉफी ते शुगर इमीजिएटली शुगर लेवल नूं ठीक कर देंगे, ठीक है? सो मिठा देना हुंदा है, ओके? Then is a nurse is teaching a patient who recently had a cast applied to their arm, ठीक है? कास्ट है, एक कास्ट जिहड़ी है लाई हुई है। की हुंदा है कास्ट? प्लस्तर लांदे ने जिहड़ा, ठीक है? Okay, the nurse should instruct the patient to report which of the following sign to the physician immediately. So एक बंदा उहदे प्लास्टर लग्या होया है, ठीक है? नर्स ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਕਦੇ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ, ਓਕੇ? बिकॉज सी आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत ज़्यादा पेशेंट तुहानू इरीटेट करनगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होंदा है क्योंकि द रेशो इज़ नॉट मेनटेन्ड, है ना? SNCU दी आइडल रेशो हैज़ टू बी 1:1, राइट? बट साडे इत्थे द रेशो इज़ 1:15, 1:20, कभी ज़्यादा भी हो जाती है,
राइट। सो बेसिकली प्रैशर बर्नआउट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ the number of patients you are receiving ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। everything is free under ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, almost everything। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ JSSK ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ JSSK ਜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਲ, ਮੁੰਡਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਮੇਲ ਲਈ JSSK ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, everything, each and everything। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। So that is Ayushman Bharat card, and in that also ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eligible ਹੈ stamp ਲੱਗਦੀ ਹੈ, eligible not eligible, ਜਿਹੜੇ yes ਹੈ eligible ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ free ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। okay, coming back to our topic, so caste applied ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਚਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵਿਗਲ ਦੇਅਰ ਫਿੰਗਰਸ, ਵਿਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸਟ ਫੀਲ ਲਿਟਲ ਹੈਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੰਬਨੈਸ, ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਐਂਡ increased pain in the fingers। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਵ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਟਿੰਗਲਿੰਗ, ਨੰਬਨੈਸ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪੇਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पटम ऑफ UTI और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो पेशाब वाली नाली च लाग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, UTI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ UTI ਹੈ, ਉਹ ਹੈ पेनफुल यूरिनेशन या पेनफुल मिक्चुरेशन भी कह सकते हैं। एंड ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, यूरिन पास करते हुए पेन होना। आ सब तो सिंपल ते सब तो ईजी वे है आइडेंटिफाई करन दा UTI। बाकी चीज़ां भी होंदी है, बार बार पेशाब आंदा है, ठीक है। सो दैट इज इनक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी नॉट डिक्रीज, ठीक है। इनक्रीज होएगी, डिक्रीज नहीं होएगी। भुख दा ते यूरिन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, UTI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਨॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं होएगा, फीवर होएगा, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का एक सिम्पटम होता है, इन्फेक्शन का एक साइन होता है फीवर, राइट। ओके, देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ओकेजनल हेडेक, ओकेजनल कदी कदी उहदा सिर दर्द होता है, ठीक है। वाइल रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल, द डॉक्टर रोट्स अ मेडिकेशन ऑर्डर दैट रीड्स पैरासीटामोल 500 mg PRN, ठीक है। सो एक पेशेंट है तुहाडे कोल, जस्ट इमेजिन करो, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੈਡੇਕ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ 'ਚ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 500 mg PRN, ठीक है। The nurse explains to the patient when they can take the medicine. What does the abbreviation PR means? ਹੁਣ ਇਹ question 'ਚ ਵੇਖੋ, actually question ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, isn't it? So don't get confused with scenario based questions. ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨੌਲੇਜ
ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ PRN ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ PRN ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ PRN ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਨੀਡਡ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 500 mg ਲਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो डॉक्टर ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਗਾ 500 mg PRN, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਕੇਸ਼ਨਲ ਹੈਡੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 500 mg ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, A nurse is assessing a patient's pain level. किन्ना pain हो रहा है patient ਨੂੰ ਉਹ assess ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Which of the following is considered the most reliable indicator of pain? ठीक है, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ patient pain 'ਚ ਹੈ। Vital signs, facial expression। ਹਾਂਜੀ, vital signs ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ पेन होए ना तो हार्ट रेट वध जाता है ना। फेशियल एक्सप्रैशन, हाँ पेन होएगा तो पेशेंट कुछ तो करेगा ना, पर कई बार एक्टिंग भी हो सकती है। सो तो बिल्कुल नहीं असी रिलाई कर सकते। वाइटल साइंस भी हो सकता है किसी होर रीजन करके भी हो जाए, ठीक है। दैन चेंजेस इन बिहेवियर, जरूरी नहीं है पेन का करके, कई वैसे ही बड़े मिठे सुभाव के होंगे ने, फिर नहीं उन्होंने जल्दी बिहेवियर हो जाता है चेंज, ठीक है। सो पेशेंट सैल्फ रिपोर्ट, जो पेशेंट कह रहा है, आप दस रहे हैं कि मैनू पेन हो रही है, वही रिलायबल इंडिकेटर है। तुसी गैस वर्क नहीं करना है, ठीक है। गैस वर्क नर्सिंग च नहीं चलता, कभी भी गैस नहीं करना। कन्फर्म दैट यस पेशेंट, जे पेशेंट नू पूछ लो दर्द हो रही है कि नहीं, सिंपल है ना। तो पक्की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट ही दे सकता है। ओके, देन इज A nurse is teaching a patient with hypertension, ठीक है, BP ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ है। ओके, patient with hypertension about lifestyle modification, उन्होंने दसना है कि किवें वो अपना ਜਿਹੜੀ कुछ तब्दीलियां करके है ना, अपने जीवन शैली च तब्दीलियां करके किवें वो इफेक्टिव चेंज ला सकता है, ठीक है। उन्होंने कहना है कि ड्रिंक 1 glass of wine per day। मैनू तो नहीं लगता कि कोई अलाउ करेगा, कोई वाइफ कहेगी हाँ जी तुसी पी लो, नहीं है ना। पंजाब च तो खैर अलाउ करन दी लोड़ नहीं पैंदी है, बट स्टिल रेड वाइन का कोई रोल नहीं है हाइपरटेंशन च। एंगेज इन लाइट एक्सरसाइज वंस अ वीक, ओके, बट लाइट एक्सरसाइज नाल भी BP जिहड़ा है वो इन्ना कंट्रोल नहीं हो सकता। टेक ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, क्यों पेन रिलीवर्स लेन दा लाइफ स्टाइल नाल ते कोई लिंक ही नहीं है ना। असीं तां किवें वो जी रहा है ना, एक पूरा स्केड्यूल उहदा की है, असीं उहदे ते फोकस करना है। सो yes, the best one is reduce sodium intake and engage in regular physical activity। हुण देखो सोडियम नमक हुंदा है ना, जिहड़ा लूण कहने असीं नमक, की करता है, वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन पानी नू अंदर ही रहन दिंदा है, बाहर नहीं जान दिंदा शरीर तो, ठीक है। हुण जे वाटर रिटेंशन होएगी तो ब्लड वॉल्यूम वध जाएगा, वधेगा कि नहीं। ब्लड वॉल्यूम वध जाएगा तो वो प्रैशर भी तो वधाएगा। सो उन्होंने कहना है कि भाई भरा तू लून खाना घट कर दे, उपरों जड़ा लून स्वाद ली पा पा के चटकारे लैके खाना है वो नहीं खाना, मिनिमल अमाउंट का लै सकते हो, ठीक है, जिहदे नाल तुहाडा BP ना वधे। सो लून नहीं देना, नमक नहीं देना, सॉल्ट नहीं देना, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है तो ब्लड वॉल्यूम इनक्रीज करके हार्ट ते प्रैशर भी पाता है, BP ब्लड प्रैशर वध जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी जिहड़ी है वो हार्ट नू हेल्दी रखेगी। फिजिकल एक्टिविटी विल कीप द हार्ट healthy, so that is going to result in a better control of hypertension, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद करती हाँ कि तुहानू अज दा सैशन समझ आया होए। जे कोई क्वेरीज है तुसी WhatsApp ग्रुप च सानू ड्रॉप करो मैसेज, एंड तुहाडी क्वेरीज असीं उत्थे आंसर करांगे। होर भी बहुत सारी चीज़ें तुहाडे नाल डिस्कस करांगे जिहड़ी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे एग्जाम लई बहुत इंपॉर्टेंट ने एंड बहुत टाइम सेविंग ने। 10 दिनां च 10 एग्जाम ते 10 वीडियो, इहदे नाल यू कैन क्रैक योर एग्जाम, राइट। बी वेरी सिंसियर, बी ऑनेस्ट टू योर सैल्फ,
ਆ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇਵ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। So give it a thought, okay? So thank you for being with me, and I will be there with you in another session of Target BFUHS. Thank you.